नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा का बिगुल बजने वाला है और सारी पार्टी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। कुल्टी ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले यंग डायनेमिक तृणमूल कांग्रेस के यूथ नेता अमित कुमार यादव के नेतृत्व में कुल्टी हल्का में बोर्ड लिखने का काम शुरू किया गया। इस मौके पर काफ़ी तादाद में तृणमूल के कारकुन मौजूद थे। वार्ड नंबर 83 आज़ाद नगर में AIMIM की ओर से एक प्रोग्राम मुनक्किद होने वाली थी, लेकिन इस प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया गया और प्रोग्राम को होने नहीं दिया, जिसकी लेकर के मजलिस के कार्यकर्ताओं में काफ़ी गुस्सा पाया जा रही है। आज इसी मामला को लेकर मजलिस की टीम ने हीरापुर थाना में एक FIR दर्ज किया। आज तफसील रिपोर्ट के लिए आपको वहाँ लेके चलता हूँ। आज हीरापुर थाना हम लोग आए थे। कल रात में जो इंसिडेंट आज़ाद नगर वार्ड नंबर 83 में हुआ, उसी के लिए आज हम लोग FIR करने आए थे सोहराब अली जी के नाम से। ये FIR हमारे मंसूर भाई के सेफ्टी के लिए है, जो आज़ाद नगर के रहने वाले हैं, उनके सेफ्टी के लिए है, क्योंकि इन्हें कल रात में जिस तरह का थ्रेटनिंग दिया गया उसके बाद हम लोग बहुत टेंशन में हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने अपने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से बात करके कंसल्ट करके उनके निर्देश पे ये GD किया। आपको पता होगा, देखिए GD भी हो चुका है और ये सोहराब अली साहब के नाम में GD हुआ, ठीक है। और GD हम लोगों ने कर दिया मंसूर भाई के सेफ्टी के लिए। इसके साथ साथ आप मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, आप मीडिया में मैं सुन रहा था कि कल सोहराब अली सर जो है बहुत सारी बातें बोल रहे थे कि हम भी राजनीति जानते हैं, राजनीति करना जानते हैं, पूरे देश में जानते हैं असदुद्दीन अवैसी क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो शायद सोहराब अली जी को पता नहीं है कि असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके अब्बा, जिनको वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस से बिलोंग करते थे, वो कभी कांग्रेस से बिलोंग करते ही नहीं थे। तो सबसे पहले राजनीतिक इन्फॉर्मेशन लेके राजनीति किया जाए, ये सोहराब अली जी के लिए बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, सोहराब अली जी ने पूछा कि दानिश अजीज़ का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो सोहराब अली जी को मैं ये बात अपने मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, दानिश अजीज़ का सोर्स ऑफ इनकम, दानिश अजीज़ का एक नंबर बिजनेस है। दानिश अजीज़ किसी भी लोहा सिंडिकेट या इसको का चोरी किया हुआ लोहा खरीद कर मेल्ट कर एक नंबर का जाली पेपर लगाकर नहीं बेच रहा है। तो इसके लिए दानिश अजीज़ फ़ख्र महसूस करता है कि दानिश अजीज़ एक नंबर बिजनेस से करता है और उसी पैसे से राजनीति करता है। तीसरी बात जो बहुत अहम है, कल सुन रहे थे कोई बोल रहे थे कि हमारा यहाँ का एक एक वोट इम्पॉर्टेंट है, एक एक वोट अगर किसी और पार्टी में जाएगा तो उससे बीजेपी को फ़ायदा होगा। तो फिर कुछ दिनों पहले 2021 में अग्निमित्रा पाल के इलेक्शन के ठीक तुरंत बाद उनके ही पार्टी के कुछ लोग चाबी मोड़ बोलकर एक जगह है हमारे रहमत नगर में, वहाँ पे बैनर लगाकर साड़ी क्यों बांट रहे थे। तो इससे क्या समझेंगे। अब आप बताइए सोहराब अली साहब कि बीजेपी का बी टीम जिसको आप बोल रहे हैं, बीजेपी का बी टीम असल में है कौन? आप हैं जो बैनर लगाकर आपके लोग साड़ी बांट रहे हैं, आप हैं, या इनडायरेक्टली जो प्रूफ भी नहीं हुआ आप हमारे ऊपर इलीगल एलिगेशन लगा रहे हैं। तो एलिगेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तोहमत लगता है। हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी भी अवैसी साहब के ऊपर भी तोहमत लगते लगते नामुराद चुप हो गए। आप भी एक दिन चुप हो जाएंगे। लेकिन आप मीडिया के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला कि दानिश अजीज़ जिस भी मोहल्ला में जाए उसको से नो टू दानिश अजीज़ का आवाज़ उठाया जाए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सोहराब अली जी आपको बोलना चाहता हूँ कि दानिश अजीज़ किस मोहल्ला में जाएगा, क्या नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, वो दानिश अजीज़ का राइट टू डेमोक्रेसी है, उसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है। लेकिन आपने जो कल बोला कि दानिश अजीज़ सिर्फ मुसलमानों के बस्ती में जाता है, तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि आप ही के विधानसभा था जहाँ से आप MLA थे, रानीगंज, वहीं पे अंडाल में जहाँ पे 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, दो हिंदू भाई हमारे डेथ कर गए वहाँ से, विनोद भुइया और राजेश तुरी। उसके घर आप नहीं गए थे क्योंकि आपका ये हक था, आप पूर्व विधायक थे रानीगंज के, आपका हक था वहाँ जाना, वहाँ पे आप नहीं गए। आपके जगह पे कौन गया? MIM गया, MIM के लोग गए, उसको सहायता किया। सहायता के साथ साथ जो भी बढ़ चढ़कर उस विनोद भुइया के लिए, उनके परिवार के लिए करने का है वो किया। आप देख लीजिएगा, न्यूज़ में मिल जाएगा आपको। तो सोहराब अली जी पहले पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन लेके आइए, उसके बाद बोलिएगा कि कौन सही है कौन गलत। आधी अधूरी
बिजनेस में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर अगर आप सोच रहे हैं कि आप राजनीति करने उतर जाएंगे तो ऐसा चलने वाला नहीं है। आइए उसके बाद बोलिएगा कि कौन सही है कौन गलत। आधी अधूरी बिजनेस में आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेकर अगर आप सोच रहे हैं कि आप राजनीति करने उतर जाएंगे तो ऐसा चलने वाला नहीं है। वार्ड नंबर 82, वार्ड नंबर 83 के लोग आपको बखूबी समझ चुके हैं कि आप क्या कर रहे हैं। कल आपने एग्जाम्पल दिया है, जीता जाता एग्जाम्पल दिया है कि आप डराकर धमकाकर चमकाकर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं और किसी भी लीडरशिप को पनपने नहीं दे रहे हैं। इसी का पुरजोर विरोध करेगा MIM और बहुत जल्द वार्ड नंबर 82 और 83 में एक बड़ा प्रोग्राम होगा जो आपको मुंह तोड़ जवाब देगा इंशाअल्लाह ताला।